हेलो एंड वेलकम टू समृद्धि, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका कंपेनियन। आज हम नैक पैकेजिंग के आईपीओ का रिव्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नैक पैकेजिंग लिमिटेड भारत की लीडिंग प्रिंटेड एंड लैमिनेटेड वुवन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स और पिंच बॉटम बैग्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फूड, पेट फूड, केमिकल्स, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस आईपीओ की इन्वेस्टमेंट स्टोरी 5 मेजर पिलर्स पर बेस्ड है। निश पैकेजिंग सेगमेंट, लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस, इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, हाई आरओई एंड आरओसीई एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। ये एक ट्रेडिशनल पैकेजिंग कंपनी नहीं है, बल्कि वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू समृद्धि। आईपीओ डिटेल्स चेक करते हैं। आईपीओ 1 जुलाई 2026 को ओपन हो रहा है एंड 3 जुलाई को क्लोज होगी। अलॉटमेंट मंडे 6 जुलाई को होगा और लिस्टिंग 8 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 10 पर शेयर है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% कोटा रिजर्वेशन है। इसका प्राइस बैंड 161 to 170 रुपीज पर शेयर है और 88 शेयर्स का एक लॉट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,960 है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 439 करोड़ है, जिसमें 380 करोड़ फ्रेश कैपिटल इशू है एंड 60 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 16 रुपीज पर शेयर है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2080 करोड़ एंड पीई रेशियो 22.43x है और लीड मैनेजर्स हैं सिस्टमैटिक कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू समृद्धि। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नैक पैकेजिंग लिमिटेड का पीई रेशियो 22.43x है, जो लिस्टेड पीयर कंपनीज के एवरेज पीई 26x से कम है। इससे संकेत मिलता है कि आईपीओ वैल्यूएशन इंडस्ट्री पीयर्स के मुकाबले रिलेटिवली अट्रैक्टिव नजर आती है। साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 41.7% है, जो पीयर ग्रुप के एवरेज से काफी बेहतर है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के कैपिटल का काफी प्रभावी तरीके से उपयोग कर रही है और कंपनी मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में सक्षम रही है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले 89.60% थी, जो आईपीओ के बाद घटकर 70.59 रह जाएगी। कंपनी के प्रोमोटर्स में अल्पेश तुलसी भाई पटेल, प्रवीण कुमार, अंबा लाल पटेल और रश्मिन भाई तुलसी भाई पटेल शामिल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी आईपीओ के बाद नैक पैकेजिंग का मार्केट कैप अपने पीयर्स के एवरेज से ज्यादा होगा, जिससे कंपनी इंडस्ट्री में एक कंपैरेटिवली बड़ा प्लेयर बनकर उभर सकती है। समरी में लोअर पी वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग आरओई और कंपैरेटिवली बड़े स्केल को देखते हुए नैक पैकेजिंग का आईपीओ वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से काफी बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव नजर आता है। हालांकि इन्वेस्टर्स को फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इंडस्ट्री आउटलुक, डेट पोजीशन और एग्जीक्यूशन रिस्क को भी ध्यान से इवैल्यूएट करना चाहिए। ये कंपनी भारत की कई लीडिंग कंपनी जैसे बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, ड्रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड, एब्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केआरबीएल लिमिटेड और डीसीएम श्रीराम लिमिटेड को सर्व करती है। इसके साथ ही ये 68 देशों में मौजूद ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कारगिल, क्रिस्टो एसो और रेपी सोप एंड डिटर्जेंट पीएलसी को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी के ऑपरेशंस में एक्सपोर्ट्स का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका मिलकर टोटल एक्सपोर्ट्स का 35% हिस्सा रखते हैं। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। कंपनी आईपीओ से मिलने वाले नेट प्रोसीड्स का इस्तेमाल प्राइमरीली 2 कामों के लिए करेगी। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 320 करोड़ गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के करी के बोरीसाना एरिया में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्शियल फंडिंग में लगाया जाएगा। इसके अलावा बची हुई राशि का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा, जिसमें बिजनेस की रेगुलर ऑपरेशनल और कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर आईपीओ से आने वाले फंड्स का सबसे बड़ा फोकस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने और फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करने पर रहेगा।
ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट चेक कर लेते हैं। नैक पैकेजिंग लिमिटेड का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम वीडियो बनाने के टाइम पर 7.25 चल रहा है, जो अपर प्राइस बैंड 170 के मुकाबले लगभग 4.3% प्रीमियम को इंडिकेट करता है। इसके आधार पर कंपनी का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस करीब 177.25 प्रति शेयर निकल कर आता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है, जो डिमांड और मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से दिन भर बदल सकता है। इसलिए सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का भी अच्छी तरह एनालिसिस करना जरूरी है। समरी में करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से नैक पैकेजिंग आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स की संभावना नजर आ रही है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार बदलने वाला इंडिकेटर है, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स को क्रॉस चेक करना हमेशा बेहतर रहेगा। एक डिस्क्लेमर यहाँ जरूरी है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। नैक पैकेजिंग लिमिटेड किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझना बहुत जरूरी होता है। नैक पैकेजिंग लिमिटेड ने पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी, डिजाइन कैपेबिलिटीज और ऑपरेशनल एक्सेलेंस पर खास फोकस किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू समृद्धि। कंपनी ओवरव्यू देख लेते हैं। नैक पैकेजिंग की शुरुआत 2006 में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के रूप में हुई थी और आज कंपनी इंडिया के लीडिंग PLWPP बैग मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। कंपनी ने 1950 प्लस कस्टमर्स को सर्व किया है और उसके प्रोडक्ट 71 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी के की प्रोडक्ट्स हैं प्रिंटेड एंड लैमिनेटेड वोवन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स, PLWPP पिंच बॉटम बैग्स, BOPP लैमिनेटेड बैग्स और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशन। कंपनी RFID और यूनिक बारकोडिंग जैसे एडवांस एंटी काउंटरफीट फीचर्स भी ऑफर करती है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री ग्लोबली और इंडिया दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है। ग्रोथ ड्राइवर्स में शामिल हैं राइजिंग फूड पैकेजिंग डिमांड। फूड प्रोसेसिंग और पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ पैकेजिंग डिमांड को सपोर्ट कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सीड्स, फर्टिलाइजर्स और ग्रेन्स पैकेजिंग डिमांड को कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग डिमांड में सीमेंट, केमिकल्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से स्ट्रॉन्ग डिमांड मिल रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी में इंडियन पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड के साथ रिसाइकल प्लास्टिक कंटेंट और इको फ्रेंडली पैकेजिंग एडॉप्शन एक्सेलरेट हो रहा है। बिजनेस मॉडल रिव्यू कर लेते हैं अब। नैक पैकेजिंग का बिजनेस मॉडल मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। एंड मार्केट्स में शामिल है फूड एंड ग्रेन्स, एनिमल एंड पेट फूड, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में शामिल है मार्केट लीडरशिप। कंपनी का इंडियन फ्लेक्सिबल बल्क PLWPP बैग्स मार्केट में लगभग 10.1% मार्केट शेयर है। एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ। कंपनी ने 71 कंट्रीज में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। FY26 में लगभग 57% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था। टेक्नोलॉजी लीडरशिप। इंडिया और एशिया में लेजर कट इजी ओपन PLWPP पिंच बॉटम बैग्स इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी होने का क्लेम करती है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। 1950 प्लस कस्टमर्स की कस्टमर्स में कारगिल, रूल्स, मॉन्टेगो पेट न्यूट्रिशन, बाबा एग्रो जैसे रेप्यूटेड नेम्स शामिल हैं। सस्टेनेबिलिटी फोकस। रिसाइकल प्लास्टिक कंटेंट का यूज और वेस्ट रीप्रोसेसिंग मॉडल कंपनी को ESG ट्रेंड्स के साथ अलाइन करता है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो कंपनी गुजरात में मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट करती है। टोटल इफेक्टिव कैपेसिटी FY26 में 43,000 मिलियन टन थी। एनुअल प्रोडक्शन FY26 में 35,000 मिलियन टन था। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 81.63% था। हाई यूटिलाइजेशन इंडिकेट करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए हेल्दी डिमांड मौजूद है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब रेवेन्यू ग्रोथ सबसे पहले एनालाइज करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन FY24 में 654 करोड़ था और FY25 में 736 करोड़ था। FY26 में अप्रॉक्स 822 करोड़ था। रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रही है। कंपनी FY25 में पीयर्स के कंपैरिजन में भी हेल्दी ग्रोथ डिलीवर कर रही है। ग्रॉस प्रॉफिट एनालाइज कर लेते हैं अब। FY24 में ग्रॉस प्रॉफिट 261 करोड़ था और ग्रॉस मार्जिन 40% था।
FY25 में ग्रॉस प्रॉफिट 291.7 करोड़ था और ग्रॉस मार्जिन 39.6% था। FY26 में ग्रॉस प्रॉफिट 344 करोड़ था और ग्रॉस मार्जिन 41.9% था। ग्रॉस मार्जिन इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल्स पर है। FY26 में मार्जिन और इम्प्रूव हुआ है। एबिटा एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार सुधार देखने को मिला है। FY24 में एबिटा 96.9 करोड़ था और एबिटा मार्जिन 14.8% था। FY25 में एबिटा बढ़कर 133 करोड़ हो गया है, जबकि एबिटा मार्जिन 18.1% तक पहुंच गया। FY26 में कंपनी ने 152 करोड़ के एबिटा रिपोर्ट किया है और एबिटा मार्जिन और सुधरकर 18.5% हो गया है। ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बना रही है और प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार इंप्रूव करने में सफल रही है। एबिटा CAGR FY23 से FY25 पीरियड में 56% से अधिक रहा है। कंपनी डायरेक्ट पीयर्स में हाईएस्ट एबिटा जनरेट करने वाली कंपनीज में से एक है। पैट एनालिसिस। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। FY24 में कंपनी का पैट 46 करोड़ था और पैट मार्जिन 7% था। FY25 में पैट बढ़कर 73.8 करोड़ हो गया, जबकि पैट मार्जिन 10% तक पहुंच गया। FY26 में कंपनी ने 92.7% करोड़ पैट रिपोर्ट किया और पैट मार्जिन और सुधरकर 11.3% हो गया। ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपनी का केवल अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी को भी लगातार बेहतर बना रही है। पैट CAGR FY23 से FY25 पीरियड में 95% रही है। ये सबसे इंप्रेसिव फाइनेंशियल मैट्रिक्स में से एक है। ROE एंड ROCE एनालिसिस। कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। FY25 में कंपनी का ROE 34.4% और ROCE 41.4% था। FY26 में ROE थोड़ा घटकर 30.1% रहा, जबकि ROCE 39.2% पर आया। हालांकि दोनों रेशियोज में हल्का सा मॉडरेशन देखने को मिला है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी हेल्दी लेवल्स पर है, जो दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के कैपिटल और बिजनेस में लगाए गए फंड्स का काफ़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने FY25 में सिलेक्टेड डायरेक्ट पीयर्स के बीच हाईएस्ट ROE एंड ROCE अचीव किया था। बैलेंस शीट रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपना लेवरेज प्रोफाइल लगातार इंप्रूव किया है। FY24 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.2x था, जो FY25 में घटकर 0.7x हो गया और FY26 में सुधरकर 0.6x पर आ गया। ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपनी धीरे धीरे अपने डेट बर्डन को कम कर रही है और बैलेंस शीट को मजबूत बना रही है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। लेवरेज स्टेडीली रिड्यूस हो रही है, जो पॉजिटिव सिग्नल है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन, पैट ग्रोथ, इंडस्ट्री लीडिंग ROE एंड ROCE, इंप्रूविंग बैलेंस शीट, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। फाइनेंशियल कंसर्न्स की बात करें तो वर्किंग कैपिटल FY26 में 120 डेज तक पहुंच गया था। एक्सपोर्ट मार्जिन डिपेंडेंसी बनी हुई है और रॉ मटेरियल्स प्राइस वोलेटिलिटी भी एक कंसर्न है। पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो FY25 में नैक पैकेजिंग ने 736.5 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कंपनी का एबिटा मार्जिन 18.1% और पैट मार्जिन 10.1% रहा, जो हेल्दी ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इसके अलावा कंपनी ने 34% का ROE एंड 41.4% का ROCE जनरेट किया, जो ये संकेत देता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के कैपिटल और बिजनेस में लगाए गए फंड्स का काफ़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स के बेसिस पर कई डायरेक्ट पीयर से सुपीरियर नजर आती है। IPO प्रोसीड्स यूटिलाइजेशन। फ्रेश इशू साइज 380 करोड़ है, जिसमें फंड्स का यूज प्राइमरीली कैपेसिटी एक्सपेंशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। ग्रोथ कैटलिस्ट में शामिल हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ, 57% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इंटरनेशनल डिमांड ग्रोथ कंपनी के लिए मेजर अपॉर्चुनिटी है। सस्टेनेबल पैकेजिंग, रिसाइक्लेबल और इको फ्रेंडली पैकेजिंग एडॉप्शन फ्यूचर डिमांड ड्राइवर हो सकती है। कैपिटल एक्सपेंशन, यूनिट 4 ऑपरेशन रिसेंटली स्टार्ट हुई है, जो फ्यूचर ग्रोथ सपोर्ट कर सकती है। ऑटोमेशन ट्रेंड कंपनी के पैक्स ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए सूटेबल हैं, जो इंडस्ट्रियल डिमांड को सपोर्ट करता है। की रिस्क में शामिल है एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन रिस्क। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। ग्लोबल स्लोडाउन इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल रिस्क, पॉलीप्रोपिलीन प्राइसेस में वोलेटिलिटी मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकती है।
वर्किंग कैपिटल रिस्क 120 डेज वर्किंग कैपिटल साइकिल लिक्विडिटी प्रेशर क्रिएट कर सकता है। कंपटीशन रिस्क, पैकेजिंग इंडस्ट्री में मल्टीपल डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपटीटर्स मौजूद हैं। फाइनल स्कोर कार्ड की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर रेटिंग्स इस तरह हैं। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी 8.5 आउट ऑफ 10, बिजनेस मॉडल 9 आउट ऑफ 10, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 9 आउट ऑफ 10, मैनेजमेंट क्वालिटी 8.5 out of 10, growth potential 9 out of 10, valuation is to be decided, risk reward ratio 8.5 out of 10, overall IPO rating 8.8 out of 10, investment view, listing gain investors grey market premium, anchor book और QIB सब्सक्रिप्शन को क्लोजली मॉनिटर करें। नैक पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग उन आईपीओज में से एक लगती है जहां रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, ROE एंड ROC इंडस्ट्री लीडिंग है, एक्सपोर्ट प्रेजेंस डाइवर्सिफाइड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन पर नज़र रख सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि नैक पैकेजिंग एक हाई क्वालिटी पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी नज़र आती है जिसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन, एक्सपोर्ट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और सुपीरियर रिटर्न रेशियोज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर वैल्यूएशन रीजनेबल आती है तो ये रिसेंट मैन्युफैक्चरिंग IPO यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गर अपॉर्चुनिटीज़ में से एक हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू समृद्धि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।